नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। आज क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो पहले से इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन वो लास्ट ईयर के हैं। नए अंदाज में, नई थ्योरी के साथ और नए तरीके से हम आपको 12 की फिजिक्स, आज से आपको इस पर 10th 9 10 की साइंस, 11 12 की फिजिक्स के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके जस्ट बाद आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका क्लास 12 है ना, उसमें सबसे पहले लेसन हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, हमने आपको इसके पहले एक इंट्रो वीडियो बना के दे दिया है, जिसमें लिखा हुआ है क्लास 12 में कितने लेसन है, कौन सा लेसन बोर्ड में कितने नंबर हमको देता है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूं, आप जा करके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, शुरुआत अगर अच्छी नहीं करेंगे ना, एक बात डर रखिए आप, अगर बोनी घोंगा बसंतवानी करेंगे ना, तो उसका अंतवा तो गड़बड़ हो गया होगा, वहां कोई शंका नहीं है। ठीक है ना। करना क्या है आपको, देखो इसे स्टार्ट करने से पहले में सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रो वीडियो देखना है, एक नोट्स बनानी है। उस नोट्स में हमने जितने टॉपिक इंट्रो वीडियो में बताए हैं कि हमें बोर्ड में कौन कौन सा लेसन या कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स देती है, वो हमें कंप्लीट करना, उस पेज में पूरा फुलफिल करना अच्छे से। ठीक है, पहला पेज आपका हो जाएगा। अच्छे से लिखना, जितनी बढ़िया तुम कॉपी बना पाना, क्योंकि जो चीज अट्रैक्टिव होती है ना, वो दिमाग में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के सेव हो जाती है। अच्छे से कॉपी बनाना है। दूसरा काम आपको ये करना है ना, इसके तुरंत बाद वो आपको क्या करना है कि अब आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है। अब ये बात आ रही है सर, हम नोट्स कहाँ से बनाएं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक ऐप डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, एक ऐप की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहां आप डाउनलोड कर लेंगे। इसी चैनल के नाम से एक ऐप है, वहां पर आपको ऑल वीडियोज की नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, एकदम फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेना है। सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड होती हैं, डीपीपी सॉल्यूशन दिया जाता है, डीपीपी सॉल्व करवाई जाती है, अदरवाइज आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है। अब मैं जो जितने टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, देखो इकट्ठा नहीं पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूं, एक ही दिन में ना तुमको पीएचडी नहीं करना है। इतना ध्यान दो, तुमको 12th में उतना पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है। ना तो आपको कोई साइड बुक खरीदनी है, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो सो फार सो गुड, नहीं है तो जब आपको टाइम मिले, 2 दिन 10 दिन 2 महीने बाद मंगवा लीजिएगा। उस ऐप पर एनसीईआरटी की बुक भी है, बहुत सारे ऐप हैं एनसीईआरटी वाले, आप वहां से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बुक मिल जाती ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हार्ड कॉपी रहती थोड़ा सा, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। आपको क्या करना है, मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊं केवल डेली उनको प्रिपेयर कर लेना है। जो होमवर्क दूं उसे कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है बस। रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इकट्ठा पढ़ के पीएचडी नहीं करना है। चलो समझते, देखो सबसे पहला लेसन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बात आती है इंट्रोडक्शन की, तो देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले जान लेते हैं, है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो समझो, द चार्ज ऑफ द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। फिर दोबारा समझना, अगर हम चार्ज की स्टडी करते हैं, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। अब क्लियर समझो। देखो फिजिक्स की तो ना बहुत ही ब्रांच है, तुम कौन कौन से ढूंढोगी, है एक और ब्रांच है, एक और ब्रांच है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, काइनेमेटिक्स है, दुनिया मतलब नहीं तुमसे, अपने काम की मतलब क्या। देखो एक्चुअल ना बात ये आई कि हमने एक दिन आपको बताया भी था कि आप जब एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे तो एक टॉपिक से करेंगे, वही वाला टॉपिक है, वही बदतमीज टॉपिक जिसका नाम कहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भैया देखो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या, दोबारा इलेक्ट्रो का मतलब क्या, चार्ज, मतलब हमने चार्ज के बारे में पढ़ा तो वो इलेक्ट्रो। स्टैटिक्स क्या, मैथ में 3 पोजीशन होती हैं, एकों का नाम क्या है स्टैटिक्स, दूसरों का क्या नाम है डायनामिक्स, तीसरे का नाम क्या है काइनेमेटिक्स। ये फिजिक्स की मैथ की 3 कंडीशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है तो उसको स्टैटिक्स कहते हैं। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक, इसको इधर कर लेना, काइनेमेटिक्स यहाँ, डायनामिक्स यहाँ। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं डायनामिक्स। आइए एग्जांपल लेते हैं। एट रेस्ट का मतलब जब आप क्लास में बैठे रहते हैं तो उसे बोलते हैं क्या स्टैटिक्स। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो वो वाले कांडी कर्मकांडी इंसानों कसियों में थोड़े हाथ पांव चला करते हैं, लेकिन हाँ आप मूव नहीं करते, अपने प्लेस को चेंज नहीं करते टाइम के साथ साथ।
यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन हुआ? जब दो टीचर बगल बगल में खड़े होते ना और तुमको प्रेयर वाली लाइन से क्लास में ले जाते हैं, वो वाला तुम्हारा मोशन ना यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि अगर तुमने इधर उधर किया तो टीचर देने लगता है तुमको दक्षिणा, और दक्षिणा के हिसाब से तुम अपने हिसाब से मेंटेन रहते हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? वही वाला मोशन जब तुम स्कूल से निकल के कोचिंग को जाते हो, साला रास्ते में जो पत्थर भी पड़ा होता है ना, वो तुमको देख के हट जाता है, हट जाओ भैया, पता नहीं कौन लोग में पहुंचा दे हमको, लात मारे यहाँ पहुंचे हम कहाँ। वो वाला मोशन तुम्हारा ना यूनिफॉर्म मोशन, जब तुम बल खा के चलते लहराते हुए नागिन की तरह चलते हो रोड पर, वो मोशन तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आइए और आगे थोड़ा बातचीत को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? रेस्ट। अब पूरी बात ध्यान से समझो, मैं देखो इसे हटा रहा हूं, ये मैप है, बनाते चलना, ऐसे हवा मत लिख लेना। अभी ये सब रफ कॉपी के लिए है आपकी, और ऐसे पढ़ाई करना मत जैसे तुम कर रहे हो। पढ़ाई का तरीका एकदम क्या है? पूरी तरीके से रहोगे। रफ कॉपी लो, तुरंत रफ कॉपी लो, पेन लो, उसके साथ पढ़ो। देखो क्या है, पहले चार्ज फिर प्लस स्टैटिक्स, ये दोनों मिलके क्या बन गए? इलेक्ट्रो। देखो चार्ज की स्टडी किसमें करते थे हम? चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। अभी नहीं समझ में आया, यहां थोड़ा और अच्छा कर देते। चार्ज प्लस एट रेस्ट, चार्ज हो तो इलेक्ट्रो मान लो यहां पर, और अगर रेस्ट पर है तो क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। ये बन गया, दोनों मिलके क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफिनेशन क्या बनेगी? द यूनिट ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यूनिट बोल दो या ब्रांच बोल दो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द, लिखो तुरंत लिखो इसको जल्दी से, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, रिपीट करो जल्दी, चलो रिपीट करो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज की उस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जब वो रुका हुआ हो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इसके इंट्रोडक्शन की कहानी यहीं पर है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अब हम आगे बात करेंगे चार्ज क्या होता है। भाई हमने पता कर लिया कि हम चार्ज किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब चार्ज होता क्या है? आज हमें 7 टॉपिक कवर करने हैं। वीडियो कितना भी लंबा हो, आराम से रफ कॉपी पेन लेके बैठोगे, पल्ले पढ़ने वाला है। देखो भैया चार्ज क्या हुआ, पहले तो ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक का मतलब तो पल्ले पड़ गया, इलेक्ट्रिक का मतलब कि हाँ जहां वो अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, केवल चार्ज के बारे में नॉर्मल पढ़ते हैं। देखो चार्ज की कंडीशन क्या है? चार्ज को हमारे चाचा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया आदमी थे, बड़े सज्जन भी थे। हमको तो आए दिन मिला करते थे, ये इत्तेफाक से हम नीचे आ रहे थे और ये ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हो गई, तो हमको बता दिए तुम घर के, इसलिए तुमको बता दी नहीं, किसी को बता देता नहीं, सब बात है। तो भैया क्या बताए? बेंजामिन चाचा ने कहा कि ये बताए कि एक दिन हम एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये बेंजामिन बता रहे थे हमको। अब ये बात लीक मत कर देना। ये कहे कि भैया एक दिन एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक रॉड हमारे पास पड़ी थी और कहा हम एक कपड़े के पास, एक ऐसा कपड़ा, ऊनी कपड़ा था, उसके पास रख दिए। कुछ देर बाद लौट के आए तो यार हमने राड निकाली तो हमने देखा वो राड पे बहुत सारे बाल चिपके हैं, कोई कपड़वा, ऊनी कपड़े के जो रोए होते वो आके चिपक गए। अब इन्होंने अपने बाकी साथियों से पूछा का भैया तुमने चिपकाया का? सब बोले का हमका शौक लगी, हम का चिपका देंगे। इन्होंने देखा राड भी सूखी है यार, कपड़वा भी सूखा है, तो ये अपने आप कैसे उखड़ उखड़ चिपक गया। अब आप तो जानते ही हो भैया, जो फर्जी का काम करे वही साइंटिस्ट। अब ये सोचने लगे, अच्छा हम तुम होते तो क्या करते? अरे यार वो तो कपड़े में सोए के बाद यहाँ गोबर लग जाता तो हम सब ऐसे धो के साफ करके फिर काम चलाने लगते। याद करो बचपन में जब गेंद नाली चली जाती थी तो उनको कपड़े में ऐसे ऐसे रगड़ के शुरू हो जाते थे। समझदार हो आप लोग तो ये अब शुरू हो गए सर्च करने में। इन्होंने बेचारे पूरी जिंदगी लगाई, मतलब जिस उम्र में इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया होगा, ये तो भाग गई होगी, इनके डर है, कोई डाउट नहीं, पता नहीं सदियों भी हुई कि तो नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, बेंजामिन चाचा ने लाइफ पूरी जिंदगी मेहनत की, और जिंदगी मेहनत करने के बाद हमको ये हम लोगों को एक परिभाषा देंगे, कंटक कहते हैं इसको। ये लोग कुछ किए ना होते तो हम लोग को दिक्कत ना होती। ये बताए भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इन्होंने कहा था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैटर की वह प्रॉपर्टीज
किसी मैटर के अंदर की सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती हो। अगर वो नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ना चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज चलने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा समझो, ऐसे समझो, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज अट्रैक्ट एनी अदर पार्टिकल। एक और परिभाषा ले लो, जैसे डिफिनीशन ले लो। उन्होंने कहा कि किसी मैटर के अंदर की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु के अंदर की वह प्रॉपर्टी, अगर चार्ज को किसी वस्तु के अंदर घुसोड़ दिया जाए, डाल दिया जाए ना, तो वो वस्तु छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगेगी। बात समझना। अच्छा, ये बात तो पल्ले पड़ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है। फिर अच्छा, इनसे एक व्यक्ति ने पूछा, अब देखो चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ना है तुमको। चार्ज क्या होता है, इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम पढ़ेंगे चार्ज को कैसे बांटते हैं, क्या चार्ज बढ़ता भी है, क्या चार्ज कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है। सब बातें आराम से सुनना है। देखो तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भैया दुनिया की हर बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये मार्कर, इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये मार्कर, इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। और चार्ज तीन तरीके के होते हैं। पहले चार्ज की कुंडली आओ पढ़ते हैं। हाँ, चार्ज की जो यूनिट होती है उसे कूलाम कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चार्ज की एक डायमेंशन भी होती है, छोटी सी प्यारी सी, इसको बोलते हैं एटी। अच्छा, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है लिखना ना भूलें, इसको सब लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और भी बात आई, चार्ज के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के। एक का क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, दूसरों को क्या बोलेंगे, निगेटिव। भैया जो देगा मतलब क्या, चार्ज यार, जो पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। कमी किसमें होती है, जो किसी को गिव अप करते, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। यार तुम लोग तो पढ़े हो केमिस्ट्री में, ही को बताएगा। निगेटिव कौन से चार्ज होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और जो अधिक होते हैं वो आगे बताओ यार जल्दी। जिन्हें अधिक होंगे वो कैसे होंगे, एक्सेप्टर होंगे। जो एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। अब अभी देखिए आपके स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज शो कर रही होगी। ना कर रही हो तो नोट्स डाउनलोड करना, तो वहां दिख जाएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। वो सीरीज क्या है, उस सीरीज में दिया गया है कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिव, फिर नीचे 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 कौन सबसे कम नेगेटिव है, कब सबसे कम पॉजिटिव है, ठीक है। एक सीरीज बनाई गई है इसी के बेस पे। इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट किए गए। बट ये सब ना आपके बोर्ड से कनेक्टेड नहीं है, आपके बोर्ड में सब कहानियां नहीं पूछते हैं। और मैंने पहले भी कहा ना, तुमको पीएचडी नहीं करना है, तुमको क्या करना है, तुमको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। बोर्ड और जेई नीट टच करना है, तो हम केवल उन टॉपिक को टच करेंगे जिन्हें नीट और जेई छूता है, और या तो फिर बोर्ड खूब छूता है। पहला प्रेफरेंस हम लोग का बोर्ड है। इतनी बात क्लियर। चार्ज को की यूनिट कूलाम होती है, इसकी डायमेंशन 80 होती है। इसकी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। जो क्वांटिटी होती है स्केलर वेक्टर, ये स्केलर हो गई। टाइप एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आपको बताएं, चार्ज का पॉजिटिव निगेटिव में बढ़ जाना पोलराइज्ड कहलाता है, पोलराइज्ड। अच्छा, और समझो इसके बाद, पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कोने पे भाग जाना। अब इसके बाद एक बात और आती है इसमें, चार्ज को की वैल्यू कितनी होती है। तो भैया देखो, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे केवल इतना चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। ये सब तुरंत नोट करें। चलो हो गया, हटाओ इसको। देखो, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका बेटा यही है कि आप खुद अपनी नोट्स बनाएं। चलो, अब नोट्स में क्या आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखोगे, उसके बाद इसके जस्ट नीचे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। उसके बाद में क्लोज कर देना, नहीं एक वर्ड भाग गया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। फिर इंट्रोडक्शन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये नोट्स में लिखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सीधे परिभाषा डायरेक्ट आपको डिफिनीशन दे दी गई है। अभी मैंने तुरंत बोला, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से डिफिनीशन निकाल लीजिएगा, या आपके पास कोई और जरिया हो तो वहां से डिफिनीशन ले लीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन,
ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सब कुछ मैंने दे दिया, क्या कौन कौन सी क्वांटिटी, कौन कौन सी यूनिट काहे से डिनोट करते हैं, कितना कितना चार्ज होता है, पूरी कहानियां लिखी है इसकी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अरे यार कैसे इरेज होगा हो, 4 5, ठीक है भैया। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की प्रॉपर्टी आइए समझते हैं। चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी, जल्दी बताओ। अरे यार हाँ सही समझदार हो, पहली प्रॉपर्टी होगी क्या, सेम चार्ज ऑलवेज रेपेल टू ईच अदर। रेपेल मतलब दो दो और छह। चलो चेक करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करेगा, धक्का देगा। क्या करेगा, धक्का धक्का। एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को हमेशा धक्का देगा। कभी, अरे यार ऐसे समझो, तुम तो घर के हो, कभी स्कूल में देखा लड़के लड़की मारपीट हुई हो, पटकी पटका हो गई हो, नहीं होती होगी ना। हमेशा लड़कियों लड़कियों मारपीट होती, पकड़ पकड़ घसीटा घसीटी, और बाहर मारपीट भी होती तो बॉयज बॉयज में होती। कभी तुमने देखा होगा कि लड़का लड़की से फाइट कर रहा है, ये सब चार्ज का प्रयोग होता है। देखिए हाँ आराम समझिए, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा लड़का लड़के को धुलेगा या लड़की लड़की को धुलेगी। मतलब एक बंदर दूसरे बंदर को मारेगा, या एक चुड़ैल, अरे ये क्या बोल दिया, मतलब एक लड़की, मतलब हाँ वो ठीक है, एक लड़की दूसरे लड़की को मारेगी। मतलब इन दोनों में ना कभी प्यार तो हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता साला इन दोनों में कभी प्यार हो जाए, अट्रैक्शन तो आएगा ही नहीं। समझदार हो आप लोग, इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं आने वाला। एक दूसरे को चुड़ैल बोलेगी, दूसरी पहले भी चुड़ैल बोलेगी, वो बोलेगी मिले तो हम बताते हो कि मिल अच्छा तुम देखते कितने पावरफुल हो, और ये बिल्कुल कमजोर नहीं है, ये जैसे खुद है ना वैसे 10-20 इनके आसपास और हैं। एक फोन करेंगे फिर देखना तो क्या होगा। तो ये ना ऑलवेज सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब क्या करेंगे, धक्का देंगे। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज का होते हैं, आओ देखते हैं। ये रहे भैया हमारे चुन्नू, ये रही राम दुलारी, इन दोनों हमेशा भैया क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इधर आ जाओ भैया, ये रहे हमारे मुन्नू, और ये नहीं अब की पलट दो, ये रही राम दुलारी आंटी, ये मुन्नू अंकल, इन दोनों हमेशा क्या होगा भैया, अट्रैक्शन होगा। आगे तुम समझदार हो गए होगे, तुम तो समझदार हो रहते हो, फोन चलता ही होना समझोगे भैया। सेम चार्ज क्या करेगा, रिपल, अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये तो दो प्रॉपर्टी बहुत पूछी गई, झव्वर पूछी जाती है बहुत है। दूसरी बात क्या आती है, देखो तीसरा जो पॉइंट है इसका, यह आता है चार्ज एट क्वांटाइज्ड। ये क्या है भैया, इन्होंने कहा चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं। क्वांटाइज का मतलब 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं। एक बॉडी में कितने चार्ज है काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको भी जानेंगे ना। इसके लिए बहुत प्यारा सा फॉर्मूला दिया गया था, Q = +- ये भी एक टॉपिक इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा चार्ज एट कंजर्वेटेड। ये क्या होता है सर जी, अरे यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद करो, बचपन में तुमने पढ़ा था, जब सर जी पढ़ा रहे थे बेटा तो तुम पीछे कागज फेंक रहे थे, याद आया वो वाला टाइम। उन्होंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या कहा था, मास वाले में, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ में आ रहा, कुछ पल्ले बल्ले पढ़ रहा है, वही बतिया तो यहाँ किया जा रही है कि चार्ज एट कंजर्वेटेड का मतलब क्या हुआ कि भैया चार्ज ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, ये खाली एक बॉडी में दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, बस बात पल्ले पड़ रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बनेगा, चार्ज नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आर यू समझिंग फ्रॉम यहां तक, चलिए इतना मामला कंफर्म हो गया। अच्छा ठीक है, बस 4 प्रॉपर्टी बहुत है, 5वीं तुमको नहीं पढ़नी, हटाओ इसको। चलो भाई ठीक है, आगे बात करें थोड़ा सा तो क्या बनेगा, हो गया ना टॉपिक क्लियर हो रहा। इसके बाद अगला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कौन से, ये क्या है भैया, देखो समझो, देखो इस पूरे के पूरे वर्ड में ना सब चीजें बांट दी गई। जैसे हमसे कोनो पूछे कि कितने टाइप के स्टूडेंट हैं, कितने टाइप के लोग हैं संसार में, तब कहेंगे 2 टाइप के, एक जो पढ़ते हैं
तुमको नहीं कह रहा हूं, तुम भाव मत खाओ। एक जोन पढ़ते हैं, एक जोन नहीं पढ़ते। अच्छा, तुमसे कौन बोले कितने टाइप के टीचर हो, तुम कहोगे 2 टाइप के। एक वो जो पढ़ाते हैं और एक जो बकलोली करते नहीं पढ़ाते, वो 2 टाइप के। उधर चार्ज ने कहा 2 टाइप के, पूरे संसार में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। एक कौन से? कंडक्टर, वो ऑब्जेक्ट जो आसानी से चार्ज को बड़ा प्यार करते हैं, चार्ज को अपने अंदर फ्लो होने देते हैं। हाँ, वो कुछ तो आंखें बंद करने लगे, प्यार मोहब्बत के नाम ले लो बस फीलिंग शुरू हो जाती है ना। कुछ क्या करते हैं, कुछ अलाउ करते हैं कि कंडक्टर जैसे वो पदार्थ होते हैं जो कहते हैं चार्ज को आओ भैया अपना घर है, आ जाओ, चाहे जब आओ चाहे जब जाओ। इंसुलेटर बड़े बदतमीज टाइप के होते हैं, नहीं आने देंगे, जाओ तो जो करना कर लो, खा लो जो खाना, साला तुमको अंदर नहीं आने देंगे। जिनके अंदर, अब हम कैसे पहचाने कौन कंडक्टर कौन इंसुलेटर? जिनसे करंट लगता हो वो कंडक्टर, जैसे आयरन लोहा है, होगा तुम तार में छुआ के देख लो, भाई हमको नहीं पता, आज तक हमने ट्राई नहीं किया, आप खुद से कर सकते हो। अगर लोहे को तार में टच कराने से करंट लगे तो लोहा कंडक्टर, ना लगे तो इंसुलेटर। बस एक शर्त कि तार में लाइट आनी चाहिए। इन्हें लाइट चली जाए, तुम छुआ के देखो, फिर हमको सेल्फी भेजो, सर जी देखो छुआएं, कुछ नहीं बाबा। हाँ ठीक है ना। लकड़ी ले लो, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंडक्टर का एग्जाम्पल होता है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जस्टिस। ये जितनी चीजें होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर में आ जाइए, वुड लकड़ी, उमंग तिवारी, अपने नाम ले रहे हैं भैया, हम भी इंसुलेटर में आते हैं। हम ना एक दिन कहा हुआ इसे तार को पकड़ लिए, तब तक करंट सपरिवार बाहर आ गया निकल के। करंट की माता जी हाथ जोड़ के बड़ी प्रभु तुम छोड़ दो। हमने कहा काहे ले भाई, का हो गया? वो बोले भैया ऐसा ना कि हम लोग खून में लगते हैं, किसी इंसान के अंदर अगर ब्लड होता है तो हम लोग उसको टच करते हैं। काहे? चार्ज ब्लड में पाया था, हड्डियों में कोई चार्ज नहीं होता। तो यार हमें लगा कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं, भाई टीचर ठहरे। तो हमने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, इतनी इज्जत ना करो। तो उन्होंने कहा इज्जत नहीं कर रहे, बेइज्जती कर रहे, तो मेरे अंदर खून नहीं है साला, इतना सा तो खून है, उसको अगर हम ले भी लेंगे ना तो हमारा परिवार कटमर के मर जाएगा साला, लड़ाई कर करके कौन खून का पिएगा। तो उन्होंने कहा भाई तू काम करो, तारे छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया। ये घर की बात ही तुमको समझा रहे हैं, तो आपको टच कर सकते हो। अगर तुमको करंट मारे तो तुम कंडक्टर, ना मारे तो इंसुलेटर। ठीक है, हाँ चलो देखो। और जब ये एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, हमको भूल जाना। देखो भाई क्या होगा आगे। अगला मैटर आया, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि चार्ज कंजर्वेटेड होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफर होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, ना ही वो होता है। तो क्या बात हुई इस पे? ये बात की गई कि ना चार्ज को कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? एक बॉडी ये है मान लो, दूसरी बॉडी ये है, तो ये बात तो पक्की है कि दुनिया के हर बॉडी में पहले से चार्ज होता है, अभी हमने आपको बताया। तो भी इसको चार्ज बॉडी क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि दुनिया की हर बॉडी कौन सी बॉडी होती है? न्यूट्रल बॉडी होती है। दुनिया में जितनी भी बॉडी बनी है ना, सारी बॉडी न्यूट्रल बॉडी होती है। हमारे जरा वर्ड पे ध्यान मत देना बेटा, इनको लगवा मार गया है। न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी होती है? ऐसी बॉडी जिनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो, उनको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। चलिए इसे समझो। ये रॉड है, ये रॉड है, इसे रॉड होती है नहीं, ये रॉड है। हाँ ये रॉड है, ये रही रॉड। इसमें मैंने ना देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब निगेटिव भी आएंगे। रुको, ये न्यूट्रल बॉडी ना 1 2 3 4, ठीक है। ये एक गुलुंडुआ है, हाँ इसको बोल सकते हैं गोला। इसमें भर देते हैं 1 2 3 4, ऐसे नहीं, कहीं भी भर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज भी हमें ले आओ फटाफट, पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव, काउंट कर लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत ज्यादा चार्ज हो गया यार निगेटिव वाले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो बस ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज है ना उतने नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब समझो, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। हम लोग चार्जिंग मेथड पढ़ने चल रहे हैं। चार्जिंग मेथड 3 टाइप के होते हैं आपके यहाँ। एक का नाम होता है इंडक्शन और दूसरे का नाम है कंडक्शन, तीसरे का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन,
फ्रिक्शन। इंडक्शन को हम बोलेंगे नॉन टच, मतलब ऐसा मेथड जिसमें हम दो बॉडी को बिना टच कराए चार्जिंग कर लें, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज भेज दें। कंडक्शन को हम बोलेंगे बाई टच, ऐसा मेथड जिसमें दोनों बॉडी को टच कराना पड़े। और फ्रिक्शन को हम बोलेंगे रफ, सबसे रद्दी मैटर। रफ का मतलब रद्दी नहीं, यहाँ पर रफ का मतलब रगड़ना पड़े हमें दो बॉडी को, तब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो। तो चलिए समझते हैं। पहला हम समझाएंगे आपको इंडक्शन। देखो यहाँ ऐसे ध्यान समझना थोड़ा, हम मान लो ऐसे समझो कि क्या मामला है कुछ ऐसे, चार्ज बढ़ा देता हूं ना, कमी हो जाएगी इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो थोड़े निगेटिव और कर देता हूं। देखो पॉजिटिव निगेटिव सब मिक्स हैं आपस में, तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा। तो देखो या और सीक्वेंस से भर दो ना, ऐसे कर दो, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इन्हें के बीच में ना निगेटिव रख दो, निगेटिव 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 निगेटिव। अब चाहे जैसे रखो, कोई इशू नहीं कि ऐसे ही रखो। ये देखो तुमको मिक्स दिख रही है, ये भी बॉडी न्यूट्रल बॉडी, ये भी न्यूट्रल बॉडी। हम अब समझो ध्यान से, हम मान लो ऐसा समझ लेते हैं कि ये ना जितने तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था रूल में कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, निगेटिव निगेटिव रिपल। जल्दी जल्दी बोलो यार। तो देखो क्या हुआ, ये रॉड थी, ये गोला था, दोनों न्यूट्रल था, हम इस रॉड को थोड़ा पास लाए। अच्छा तो क्या हुआ, पास लाए तो देखो हल्का सा पास ले गए, यहां तक लाए, यहां तक। जैसे यहां तक लाए हमने ये कंडीशन ये देखी, एक कंडीशन बन गई। ओहो कौन सी कंडीशन बन गई सर, आइए समझते हैं सारी कंडीशंस को। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये आपका वही वाला गोला, इसमें सारे पॉजिटिव एक तरफ आ गए, निगेटिव एक तरफ चले गए। क्या हुआ देखो, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, इसके जितने निगेटिव चार्ज थे, वो एक तरफ आ गए। इनका क्या होगा, पोलराइजेशन हो गया, ये एक तरफ आ गए। जब इधर के निगेटिव चार्ज एक तरफ आ गए तो निगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। इसके सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गए। अब इसके पॉजिटिव किनारे भाग गए और इसके निगेटिव किनारे भाग गए। दोबारा समझो भाई फिर से, देखो इसके निगेटिव चार्ज जैसे ही दोनों गोले को हम पास ले गए, इनमें क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। इसके सारे पॉजिटिव इसके सारे निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अब जब इसके पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगे तो क्या बचा, निगेटिव। वो कहां चले गए, उधर। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव पास आ रहे थे, इन निगेटिव ने इन निगेटिवों को धक्का दिया। इधर के पॉजिटिव पास आ रहे थे, इन्होंने किसको अट्रैक्ट किया, इनके निगेटिव को। इस पॉजिटिव ने किसको धक्का दिया, इनको। इधर के पॉजिटिव दूर चले गए। दूसरे तरीके से समझते हैं, ऐसे मानो कि ये जितने तुमको दिख रहे हैं ना, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव, इनको तुम फूफा बोल दो। आराम से बोलना, थोड़ा संभाल के, बुआ के सामने ना बोल दियो। इनको क्या बोल दो, फूफा। ठीक है, जो निगेटिव दिख रहे हैं इनको क्या बोल दो, बुआ। इधर भी जितने पॉजिटिव इनको क्या बोल दो, फूफा। जो निगेटिव इनको क्या बोल दो, बुआ। ठीक है, ये जो रॉड है ना, इसका मैंने नाम दे दिया दुल्हन का पुरवा, दुल्हन का पुरवा। अच्छा, इसका मैंने नाम दे दिया दूल्हागन। ठीक है, पक्का, बीच में कोरोना आला है। अब क्या हुआ भैया, देखो जैसे दुल्हन के पुरवा की ये गाड़ी ना, मान लो दुल्हन का पुरवा सब है, ये बुआ लोग फूफा लोग आपस में बैठे बतिया रहे हैं। बुआ फूफा क्या चाचा ले लो तुम, इनको चल जाएगा, यहाँ पर चाचा ही ठीक है। मान लो ये चाचा थे, चाचा बुआ सब बतिया रही थी, इधर भाई चाचा बुआ सब लोग बतिया रहे थे। अचानक ऐसा हुआ ना, जब दोनों मतलब इस गांव की गाड़ी इस गांव की गाड़ी पास पास आई, मान लो ये गांव और ये गांव के आदमी पास पास आए, मेला लगा था कोई, तो यहाँ क्या हुआ, पोलराइजेशन होने लगा। भाई जितनी यहाँ के बुआ थी ना, वो एक कोने में आ गई। ये देखो, ये पार्टीशन, लेडीजों वाली लाइन अलग, फूफा कहाँ आ गए, इधर कोने में आ गए। इधर वाले फूफा इधर कोने में, इधर वाली बुआ इधर कोने में। ठीक है, ये तो ड्यू टू अट्रैक्शन था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी तरह सेम अगला भी है। ये क्या था, इंडक्शन। हम थोड़ी देर से, देखो चुंबक लो तुम, यहाँ चुंबक रखो, नीचे लोहे रखो, ऐसे ऐसे घुमाओ, देखो चुंबक अपने आप घूमने लगता है, होता है ना। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर, ये सब क्या था, अट्रैक्शन। ठीक है, अब मान लो किसी रॉड को हम टच करा दें, अभी हमने टच नहीं कराया, देखो ध्यान से, चलो टच कराएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अभी रॉड को मैंने टच ही नहीं कराया, अब रॉड को टच कराने चल रहे हैं। टच कराएंगे तब भी यही बनेगा। भाई ये रॉड थी, इसको ऐसे लाए और ऐसे टच करा दिया,
तब भी सारे निगेटिव एक तरफ हो गए, सारे पॉजिटिव एक तरफ हो गए। ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं ऐसे ही हो सकता है कि निगेटिव इस तरफ आ जाए और पॉजिटिव इस तरफ आ जाए, खाली पोलराइजेशन होना है बस। एक रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और एक निगेटिव हो जाएगी। सेम कंडीशन, टच कराया था अब दूर कर दिया। देखो पहले टच कराया, जब टच कराया तो इसके सारे पॉजिटिव एक कोने में आ गए और इसके निगेटिव इधर चले गए। इसी तरह इस रॉड के सारे निगेटिव एक कोने में आ गए और सारे पॉजिटिव इधर आ गए। अब क्या किया हमने, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये कौन सी बॉडी हो गई, इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये निगेटिव बॉडी हो गई, ये पॉजिटिव बॉडी हो गई। इसको भी डिवाइड कर दो तो ये कौन सी बॉडी हो गई, ये निगेटिव बॉडी हो गई और ये कौन सी बॉडी हो गई, पॉजिटिव बॉडी हो गई। ठीक है, इतनी बातें कंफर्म, क्लियर है ना। ये निगेटिव बॉडी है, पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, हमको यही करना था। हमको ऐसी बॉडी चाहिए कि जिसमें केवल एक तरीके का चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, दोनों होगा तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इतनी बातें क्लियर। अगला मैटर था फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इस मेथड में मास का लॉस होता है। जब दो बॉडी को रगड़ते हैं तो नीचे से उसका कुछ वेट, कुछ मास गिर जाता है कट करके, तो इसलिए ये मेथड बहुत कम यूज होता है। इंडक्शन और कंडक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। हटाएं इसको। चलो, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का चार्ज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेस आपकी फोटोकॉपी की मशीन होती है, वान डे ग्राफ जनरेटर होता है। दुनिया में जितनी चीजें लाइट से चलती हैं वो सब इलेक्ट्रिक बेस्ड होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिस पे। जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन, वन डे ग्राफ जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये सब चलवा के देते हैं। चार्जिंग के तीन मेथड हो गए। क्या क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी चार्ज की भी मैं बताऊंगा लास्ट में। कंडक्टर, इंसुलेटर पढ़ा, चार्जिंग मेथड पढ़ा। अगला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। देखो भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज को डिवाइड कर देना। मतलब क्या, ये बात तो पता लग गया चार्ज क्या था, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनको चार्ज पसंद करता है, जिनको ना पसंद करता है, किन से चार्ज का प्यार है, कौन कौन से चार्ज बॉडी को चार्ज से नफरत है। फिर चार्जिंग मेथड, एक बॉडी से भाई फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज कंजर्वेटेड होता है, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी में जाता है, अगले ने पूछा कैसे जाता है, तुम बताओ कैसे जाता है। उन्होंने कहा तीन तरीके से जाता है यार, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। इंडक्शन का मतलब ललचुआ के दूर दूर रखो, बस खाली आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, एक तब तक पता लगा दूर हो गया। और फिर कंडक्शन का मतलब टच करा के प्यार मोहब्बत के साथ। फ्रिक्शन का मतलब ना हो तो फिर आओ देखा जाए जो नहीं बाही से कोड़। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या आया भाई, बात ये आई कि जैसे तुमने तो बता दिया हर बॉडी में चार्ज होता है, मान लो हम बॉडी में चार्ज, तुम्हारी बॉडी में चार्ज। यार हमरे बॉडी में खून साला 50 ग्राम, ज्यादा तो नहीं बोल दिए, नहीं 30 ग्राम मानो। यार हमरे बॉडी में खून है 30 ग्राम और 30 ग्राम बहुत ज्यादा होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे बॉडी में खून है 50 ग्राम, अब 50 ग्राम खून है तो तुम्हारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन होंगे 50 इलेक्ट्रॉन। तो यार का तुम्हारे बॉडी बराबर चार्ज होगा, हमारे बॉडी बराबर चार्ज होगा का भाई, इससे तो कोनो बात है नहीं। भाई किसी ने फ्रैंकलिन से पूछ लिया, फ्रैंकलिन ने कहा तुम गूंगा बसंत हो, ऐसे थोड़ा ना होता, उमंग सर से मिलो देखो तुमको समझाएंगे। हमने कहा सुनो, फार्मूला बना Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N का है भैया, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और भैया E का है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी की सभी वैल्यू कितना होती है 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलम। हो गया ना भैया। देखो साफ साफ बात ये आई कि जिस बॉडी में जितना ज्यादा चार्ज ना, जिस बॉडी में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो बॉडी में उतना ज्यादा चार्ज। यहाँ क्यों बच गया, क्यों क्या है, क्यों भैया टोटल चार्ज। किसी बॉडी में टोटल कितना चार्ज होगा ये कौन बताएगा, ये क्यों आंटी बताएंगी। एन क्या है समझो, दोबारा फिर समझो। जिस बॉडी में जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में उतना ज्यादा चार्ज। जैसे मान लो हमारी बॉडी में 30 इलेक्ट्रॉन तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, Q इज इक्वल टू 30 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 19। पॉइंट हटाओ, यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, 10 से जीरो निपट गया, 16 3 जा 48 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलम। उमंग के बॉडी में इतना चार्ज है, तुम्हारी बॉडी में कितना है
हम थोड़ी निकाल के देंगे, खुद तो कुछ निकालो यार, तुम बदतमीज हो का, कुछ तो निकालो। हटाते हैं इसको, हटाते हैं। चलो देखो बात पहले पड़ी, डेफिनेशन क्या बनेगी भैया, द टोटल चार्ज एट एनी बॉडी इज इक्वल टू द, लिखो जल्दी, द टोटल चार्ज एट एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं पहले पढ़ा, द टोटल चार्ज एट एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, दोनों के बीच में क्या लगा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला नोट कर लो, ये वैल्यू नोट कर लो, चेक कर लो तुम्हारी बॉडी में कितना चार्ज है। हटाते हैं इसको, चलो आगे बातचीत करते हैं। हो गया ना, स्क्रीनशॉट आउट लेके कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है इस पर जो आते हैं, जौवन पूछे जाते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन जरा देखें भाई, तुरंत आपके देखिए स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो कर रहे हैं। जैसे वीडियो लास्ट होगा, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उनको तुरंत फटाफट अच्छे बच्चों के सॉल्व कर लीजिए। चलिए आप जरा हमें सॉल्व करके बताइए, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, हम बता दें, देखो 7n14। इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, ऊपर वाले को भगवान बोलते हैं, इस वाले ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे जल्दी बताओ यार, जल्दी, एटॉमिक मास। इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमको तो नीचे वाला चाहिए भैया। नीचे वाला क्या है, 7, और 7 को क्या बोलेंगे, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, चाहे कुछ नहीं बोलो यार। एटॉमिक नंबर भी इसी को बोलते हैं बदतमीज लोगों, एटॉमिक नंबर। अच्छा ठीक भैया, अब मामला आगे और बढ़ा। अब मामले में इसको बताना है तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू n की जगह 7 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता वो 11th वाली वीडियो को ऑन कर लेंगे, ऐप में जाके 11th वाले को, वहां पे एक न्यूमेरिकल सीरीज दी गई है, वहां से मान लो तकलीफ हो तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल सीरीज दी गई, वहां से न्यूमेरिकल सीरीज निकाल लेना। 7 वीडियोज की सीरीज है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये ना आया तो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आएगा भैया, फिर न्यूमेरिकल तुमसे लगने वाला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बूढ़ा भाग बोलते हैं। अच्छा चलिए कुछ होमवर्क नोट करिए, कुछ में हमें चार्ज निकाल के बताइएगा भी, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं ना। पहला है हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, 1 2 3 4 5, पांचों में कितना कितना चार्ज होता है बताइएगा। ठीक, चलो अच्छा निकालना है आपको, हटाते हैं। बोर्ड इससे क्या पूछता है, बोर्ड ने हीलियम के चार्ज के बारे में पूछा है। एक बात बोर्ड ने और पूछी है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हारी ड्यूटी है, नोट करिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखिए जितने जल्दी हो सके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, श्योर है। चलो आगे बात करते हैं। अगला बात है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। ये कौन सा चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्वांटाइजेशन तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर आपको बोरिंग लगेगा। ये 6 टॉपिक्स आपको पूरे फुल तैयार करने हैं अच्छे से, विथ होमवर्क, एक एक टॉपिक रटते चलना है। अब मेरा काम है आप तक ये वीडियो पहुंचाना, आपका वर्क है लोगों तक इसे पहुंचाना, बाकी बातें होती रहेंगी। लेकिन एक बार आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं और अपने पॉजिटिव कमेंट भी दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे तो, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो हमको बाई फेस जानते भी नहीं है, बाई नेम या बाई फेस हमसे कभी मिले भी नहीं है, लेकिन वो हमारे व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क भी सेंड कर रहे हैं। इसे हम लगन कह सकते हैं पढ़ने की। मैं जितना बताता हूं, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में जो जो बताया था वो हमें बराबर 1 to all नोट करके भेज रहे हैं। बल्कि ये वो बच्चे नहीं कर रहे हैं जो उनको फेस टू फेस जानते हैं, जो हमसे एक्चुअली मिल चुके हैं ना, वो भले ना भेजें, बट 2-4-5 ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी वीडियोज को शेयर भी कर रहे हैं, थैंक्सफुल भी बोल रहे हैं और साथ साथ में वो हमें ऑन व्हाट्सएप अपना होमवर्क भी दे रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी आपका काम, मेरा काम सिर्फ आप तक ये चीजें पहुंचाना है। आपका काम है कि सही से होमवर्क करें, अच्छे से पढ़ाई करें और दूसरों तक इसे पहुंचाते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।